I'm here with alcohols, phenols and ethers. Alcohols, phenols and ethers उनकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज की बातें करते करते अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज में आ गए हैं। तो एस्टरिफिकेशन बताया था आप लोगों को। एस्टरिफिकेशन इतना जबरदस्त टॉपिक है इसका, और विद मैकेनिज्म जाते हैं तो बहुत लार्ज उसका एक्सप्लेनेशन आ जाता है। तो अब लेते हैं, देखो आज कुछ और बताते हैं आपको। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल्स, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्कोहल्स। यस, एल्कोहल्स में एसिडिक नेचर होता है वो। हमें चलो ठीक है, थोड़ा वीक हो या स्ट्रांग हो जो भी है, हम अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं यहाँ पर, जो हमारे पास केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो उसके बेसिस पर तो ये मिलता है कि अल्कोहल्स थ्योरेटिकली अगर बोले हम तो बड़े अच्छे एसिड्स होते हैं। कैसे, जरा उसको समझते हैं, कितना एसिडिक है, क्या है, कंपैरिजन करते हैं इनका। सबसे पहले सबसे इजी एक्सप्लेनेशन अगर देखते हो आप, ये तो केवल थ्योरेटिकली नहीं केमिकली भी प्रूव हो जाता है कि व्हेन वी पुट अ सोडियम पीस इन एल्कोहल, जैसे यहां पे इथेनॉल में अगर आपने सोडियम डाला तो जैसा सोडियम का बिहेवियर वाटर में होता है ना, वही बिहेवियर एथेनॉल के साथ भी मिलेगा। सोडियम पीस बड़ी कॉमन सी बड़ी इजी सी चीज है केमिस्ट्री की, कि सोडियम को अगर हम वाटर में डालते हैं, सोडियम पीस को, तो सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव है यहाँ पे कि वो वाटर के साथ क्या किया, पहले फ्लोट करता है, उसके बाद फिर बर्स्ट हो जाता है, और जो वाटर है वो एल्कलाइन नेचर का हो जाता है उसके बाद। और वो बर्स्ट क्यों होता है, दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस दैट। तो इसी तरीके का रिएक्शन हमें सोडियम पीस का एथेनॉल के साथ भी मिलता है। आप एथेनॉल में भी अगर सोडियम पीस को डालोगे तो वो एथेनॉल एल्कलाइन नेचर का हो जाएगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एथॉक्साइड। इट इज बेसिक इन नेचर, इट इज बेसिक, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। और तभी और भी ये है कि सोडियम प्लस इथेनॉल हाइड्रोजन दे रहा है, ये तो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज होता है, बड़े काम की चीज है ये। तो क्या मिला, ये रिएक्शन से आपको क्या पता चल रहा है? इफ बैलेंस इट फर्स्ट, 2 हाइड्रोजन एटम्स आ गए, 2H2 निकल रहा है इधर, तो ट्वाइस कर देते हैं इसको, दिस वन आल्सो ट्वाइस, 2Na, सो 2, ठीक है। सो अब रिएक्शन से इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है हमें, दैट व्हेन अल्कोहल्स आर ट्रीटेड विद एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, ठीक है, इस तरीके के अगर एक्टिव मेटल्स के साथ ट्रीट करते हो आप अल्कोहल्स को, तो हमें एक एल्कोक्साइड मिलेगा। इट इज एल्कोक्साइड, RONA, राइट, और एनी मेटल देयर, प्लस विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन का नेचर है, इससे हम अदर इक्वेशंस भी फ्रेम कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ। चेंज कर लेते हैं, मेटल भी चेंज करते हैं, और इसको कुछ और ले लेते हैं, एक सेकेंडरी भी देख लेते हैं यहाँ पर, सेकेंडरी अल्कोहल CH3CHOH CH3 प्लस पोटेशियम वी कैन यूज हियर। सो व्हाट विल इट फॉर्म? इट इज CH3 ट्वाइस, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, CH3 CHO, दिस इज एल्कोक्साइड पार्ट। कौन सा वाला एल्कोक्साइड है ये एल्काइल ग्रुप से पता चलेगा, K प्लस H2। दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल, सॉरी, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल
आइसोप्रोपाइल अल्कोहल विद पोटेशियम। तो इसका नेम कैसे बनाएंगे आप लोग यहां पे, पोटेशियम, जैसे एल्कोक्साइड बोल रहे हैं ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आइसोप्रोपोक्साइड, आइसोप्रोपोक्साइड, ये बनाना भी सीखना ना, एल्कोक्साइड बोला ना, एल्कोक्साइड, मेथोक्साइड, एथोक्साइड, प्रोपोक्साइड, ब्यूटोक्साइड, दिस वे। आइसोप्रोपोक्साइड, इस तरीके से। बैलेंसिंग, मोनोवेलेंट, तो इसका तो सेम आना है जैसे सोडियम का होगा, इसी तरीके से 2H ट्वाइस हियर ऑल्सो, यस, इस तरीके से इसका नेम करेंगे। एक कुछ अलग ले लेते हैं फिर इसमें, CH3 CH3, what is it? Tertiary butyl alcohol, T-butyl alcohol, ठीक है। प्लस सपोज वी आर ट्रीटिंग इट विथ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मेटल ले लिया आपने, ये एल्यूमिनियम इज ट्राइवेलेंट एंड दिस RO, ये क्या है, जो एल्कोक्साइड वाला पार्ट है, RO -1 है ना, तो मोनोवेलेंट है, वो मोनो चार्ज है उस पर, तो एल्यूमिनियम है 3 वाला, तो क्या आएगा, होल थ्राइस। हाउ, CH3O including O thrice Al. Name, could you name it? This is aluminium tertiary butoxide plus the evolution of hydrogen gas. Balancing, H2 we have there and this one is thrice, so if you do it 3 it won't work, तो 6 करना पड़ेगा इसको, this whole twice 6H, ये वाला H जा रहा है ना एक्चुअल में, तो thrice of H2 तब आएगा ये, ठीक है, twice of Al, इस तरीके से। तो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, वो हम एक्सपेरिमेंट से भी हमें मिलता है और थ्योरेटिकली भी अभी बात करेंगे। और तो एसिडिक कैरेक्टर तो है अल्कोहल में, बिकॉज जो मेटल्स हैं हमारे एक्टिव मेटल्स हैं, एल्कलाइन नेचर के हैं, तो एल्कलाई के साथ अगर कोई सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब वो एसिडिक नेचर का है, एसिड एंड एल्कलाई के बीच रिएक्शन हो रही है, इस तरीके से दो दीज आर वीक एल्कलाइज, तो अल्कोहल भी हमारे वीक ही है। ऐसे अभी पता कैसे चलता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें कि Ka के टर्म्स में pKa हो गया है, हम डिसोसिएशन कांस्टेंट वो चीज है, इंडक्टिव इफेक्ट है। अब जरा इसकी बात करते हैं, सो दीज रिएक्शंस reflect that alcohols are acidic. Comparison 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कैसे, इनमें से अब कौन ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, एसिडिक स्ट्रेंथ of 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल में से कौन ज्यादा एसिडिक है, इसको
को एक्सप्लेन करने के लिए हम पहले इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प लेते हैं। आइए देखते हैं, ये CH3O CH3OH है, और ये हो गया आपका CH3 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, 1 2 3 4, yes, and this one कैसे कंपेयर करेंगे इनको? एसिडिक सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ? अ सब्सटेंस विच कैन रिलीज H पॉजिटिव आयन। कितनी इजीली उसमें से H पॉजिटिव आयन रिलीज हो सकता है, वो चीज हमें ऑब्जर्व करनी होती है। अगर H पॉजिटिव रिलीज होता है तो मीन्स एसिडिक नेचर क्या है, वो वही हम यहां पर भी देख रहे हैं। इस चीज को देखना, कनेक्शन कि H पॉजिटिव इजीली कहां से रिलीज होगा। हियर वी हैव ओनली वन एल्काइल ग्रुप, दिस मिथाइल, इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, बिकॉज दिस मिथाइल ग्रुप इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन ना टुवर्ड्स ऑक्सीजन। व्हाट इज इट? दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बोलो या रिलीजिंग बोलो, ग्रुप। जब ग्रुप क्या करता है, सेंटर की तरफ को, या चाहे कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, या उसकी तरफ को अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो जो इसमें जो प्रोसेस होती है, जो इफेक्ट होता है, फिर उसको हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट। यहां पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यहां पर प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसकी वजह से क्या हुआ, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। ओके, यहां पर तो वी हैव टू एल्काइल ग्रुप्स, देन तो इलेक्ट्रॉन्स तो और ज्यादा होंगे इधर को, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज होगी इन कंपैरिजन टू दिस प्राइमरी अल्कोहल। राइट, तो क्या होगा, ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन पे होल्ड है, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट विल बी ग्रेटर। ग्रेटर होने से क्या होगा, जो OH हमारा पोलर बॉन्ड है, वो उसकी पोलैरिटी डिक्रीज होगी। पोलैरिटी डिक्रीज हो रही है मींस यहां पर हाइड्रोजन इजीली रिमूव नहीं हो पा रहा है, मींस इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है दैट विल डिक्रीज। एसिडिक कैरेक्टर विल डिक्रीज, इट मींस 2 डिग्री अल्कोहल यहीं पे आपको मिल रहा है, दैट 2 डिग्री अल्कोहल क्या है, लेस एसिडिक देन 1 डिग्री। व्हाई सो? बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी है ना इन द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव। तब तो ये ऑब्वियस हो जाता है इन दोनों को ही कंपेयर करके कि 3 डिग्री वाले में हाइड्रोजन का निकलना तो और भी मुश्किल हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिवली चार्ज, ऑक्सीजन क्या है, वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वैसे ही नेगेटिव आयन बनाता है, और भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी इंक्रीज हो गई है, तो फिर तो हाइड्रोजन का बचना मुश्किल है, फिर तो हाइड्रोजन को निकलने ही नहीं देगा वो ना। तो यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, क्या रहेगा, ऑक्सीजन पे जो इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फाइन। अच्छा, तो इसकी वजह से क्या होता है, इट लीड्स टू द डिक्रीज इन पोलैरिटी, और पोलैरिटी डिक्रीज होगी तो फाइनली एसिडिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। तो ये है इसके लिए।
ठीक है. So what is the ultimate result? That primary alcohols are most reactive amongst primary, secondary and tertiary. So this is the order. Final order: 1 degree most, 2 degree then and 3 degree least. तो इस तरीके से इसको समझना आप लोगों ने. ये तो कॉन्सेप्ट है, इनको समझना है. अल्कोहल्स की उनके एसिडिक स्ट्रेंथ, रिएक्शंस, उनको डिस्कस करना तो बहुत इजी रहता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा उसमें वो डिमांड करता है हमसे, है ना. अटेंशन डिमांडिंग हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन डिमांडिंग हो जाता है. जरा ये है, ठीक है. अब यही चीज जरा अल्कोहल एंड वाटर में कंपैरिजन करते हैं. फिर अब कंपैरिजन बिटवीन द एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना, of alcohol and water, because you will get a similar explanation here. इस वजह से अब इसको डिस्कस करना ठीक रहेगा. देखिए ये है HOH and this one is ROH. In both the molecules we have 2 lone pairs of electrons as oxygen. चलो ठीक हो गया. अब हम बात कर रहे हैं कि एसिड्स वो चीजें हैं, वो सब्सटेंसेज हैं which can provide H पॉजिटिव आयंस. H पॉजिटिव आयन का निकलना टफ हो जा रहा है in the presence of alkyl groups which are electron releasing, donating, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर दे रहे हैं. तो H वाला जो है निकलना टफ, उसको अट्रैक्टेड रहेगा. Here, in case of alcohols, we have alkyl group. Alkyl group इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. यहाँ हाइड्रोजन का निकलना डिफिकल्ट है. इधर हाइड्रोजन, उस बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी उसका यूज हो रखा है. ठीक है. तो अब बाकी कुछ बचा नहीं, कहां से देगा? उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो देगा कहां से? There is no such role of plus I effect in case of water molecule. No role of plus I effect. ठीक है. और यहां पर प्लस I इफेक्ट वर्क करेगा. वीडियोज को ध्यान से अच्छे से देखो, इनको समझो, इनको बार बार देखो, इनको पता चलेगा कॉन्सेप्ट क्या है करके. तो ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन इज डिफिकल्ट हियर, मोर डिफिकल्ट इन अल्कोहल मॉलिक्यूल. यहां पर इजीली हो जाएगा. तो ये एक्सप्लेनेशन आपको बताता है दैट वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल. Alcohols are weaker acids. Yes. So what is the conclusion? Therefore, alcohols are weaker acids than water. Yes. So ये तो कॉन्सेप्ट की चीजें हैं. ठीक है. तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस कीजिए खूब. ठीक है. इसको सही से ग्रास्प कीजिए. बार बार रिपीटेडली प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और भी वीडियोज मिलेंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.